रात को 12 बज रहे हैं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यकीन मानो मेरे दिमाग में जो बात आई, अगर ये बात आपके दिमाग में आई तो मेरी तो रातों की नींद उड़ गई इस बात के आने से। तो आपकी ज़िंदगी में क्या ही बवाल मचाएगी ये बात। इसलिए मैं रात को 12 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इस वीडियो की, इस बात की आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूरत है, क्योंकि ये बात, ये वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो मैं रात के 12 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना भाइयों एंड बहनों, देवी एंड सज्जनों, जो भी हो। आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को लेकर 1% बेसीरियस है, तो मुझे सुनना। और सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं लिख कर देता हूँ आपको। चलो बातों को शुरू करते हैं कि मेरे दिमाग में आया गया। मैं अपने एक फ्रेंड के बर्थडे में गया था। वहाँ पे हुआ क्या, अच्छे से पार्टी मनाई गई, केक से कटा, एंजॉय हुआ और लोग काफ़ी डांस वांस किए, तो बहुत एंजॉय हो रहा था। और वो बंदा भी बहुत खुश था जिसका बर्थडे था, और उसके अगल बगल के लोग भी उससे बधाइयाँ दे रहे थे। पर वहाँ से मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि ये बंदा यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहा है और इसकी लाइफ जो है कि दिन प्रतिदिन यहाँ पे घट रही है, और आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं और हम सेलिब्रेशन करते हैं। बात को एक बार रिपीट करता हूँ कि हमारी उम्र घटती है और हम घटने पे सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये कहाँ का ज्ञान है। लेकिन फिर भी एक बात और बताता हूँ। ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड था जो बहुत ही अच्छा था, ज़िंदगी को लेकर बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अचानक से हुआ क्या कि उसकी डेथ हो गई। उसकी उम्र लगभग 22 से 25 की रही होगी। ये बातें बोल के मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। आगे जो तड़का है वो आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार मेरे दिमाग में पता नहीं, हो सकता है गॉड ने बोला हो कि आप लोगों के लिए कुछ रिकॉर्ड किया जाए। कोई प्लानिंग नहीं था, अचानक से नींद नहीं आ रही थी, मेरे दिमागों में बात आई, तो मैं आप लोगों की समझ करने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब मेरे यही है कि ज़िंदगी में करना सबको सब कुछ है, लेकिन हो किसी से कुछ नहीं पाता है। तो आइए इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं। एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं और 40 में क्या 40 पढ़ के कामयाब हो जाते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो कभी आपने क्वेश्चन अपने आप से किया कि क्यों नहीं होते हैं? आखिर 40 बच्चों को पढ़ाने वाला एक ही टीचर होता है, सेम ज्ञान दिया जाता है, सबके लिए एग्जाम पैटर्न सेम बनाए जाते हैं, लेकिन क्यों कोई बच्चा टॉप करता है तो कोई बच्चा पीछे रह जाता है? कोई बच्चा जाके दिहाड़ी करता है तो कोई बच्चा उसी में से कलेक्टर और एसडीएम बनता है। क्या आपने कभी गौर किया? चलो गौर नहीं किया कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि इंसान ना जिस समय पे जो करना चाहिए वो करता नहीं है। मैंने एक अंकल और आंटी को कहते हुए सुना था कि बेटा कभी मेरे भी समय हुआ करते थे, काश उस समय पे मैं ये कर लेता। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत पछतावा आती होगी। आपने बहुत सी वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे कि काश ये बातें 20 की उम्र में पता होते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 20 की उम्र में कितने लोग ये वाली वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी क्या वे आज 25 की उम्र में, 30 की उम्र में वे चीज़ें कर रहे हैं? आपका जवाब होगा कि नहीं। 20 साल पहले वीडियो देखने वाले भी आज वही कर रहे हैं, जबकि उन वीडियो के थ्रू उनको ज्ञान मिल गया था। लेकिन कहते हैं ना, जितना अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। मेरे दोस्त, आज क्या आपको नहीं लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ छोड़ा है? आपने कुछ तो छोड़ा अपनी ज़िंदगी में कि जो आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आता तो अपनी ज़िंदगी से एक क्वेश्चन करिए कि क्या आप जहाँ आज हैं, क्या यहीं पे रहने के लिए आपका जन्म हुआ है? अगर आपका जवाब आता है हाँ, तब तो ठीक है। और अगर नहीं आता है, जवाब अगर नहीं आता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस है तो आपका जवाब नहीं ही आएगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत है। देखो, एक होता है कि आपने, एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको, शायद समझ में आ जाए अच्छे से। आपने फसल लगाई और फसल को अगर समय समय से आप पानी देते हैं तो फसल अच्छी ग्रो करती है। लेकिन अगर आपने फसल लगाई और खाद पानी उसको समय से नहीं दिए तो फसल नष्ट हो जाती है।
दोनों दशा में क्या हुआ कि खाद पानी दिया गया, लेकिन एक में समय के अनुसार दिया गया तो वो फसल अच्छी ग्रो कर गई, लेकिन एक में क्या हुआ, समय के अनुसार न देने के कारण वो फसल नष्ट हो गई। जबकि दोनों में समान लागत लगी, समान वैल्यू की खाद पानी दिए गए, समान खर्चा आया, लेकिन क्या हुआ कि एक में रिजल्ट ख़त्म हो गया और एक में रिजल्ट बहुत अपर क्लास का मिला। तो यहाँ क्या हुई, बात समय की हुई। कुल मिला जुला कर अगर मैं बात कहूँ तो मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ करने का सही टाइम होता है। आज हम यूट्यूब पे बहुत से यूट्यूबर को देखते हैं जो कि हमारी एज में हैं, वो डिफेंडर से घूम रहे हैं, फार्चूनर से घूम रहे हैं, वो भी यूट्यूब के दम पे। तो हमें कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है कि काश मुझे भी पहले ज्ञान होता, मैं भी 2016 में, 17 में, 18 में यूट्यूब जर्नी शुरू किया होता, या मुझे भी एफिलिएट का जानकारी होता, मुझे भी कोई सजेस्ट करने वाला होता कि ऑनलाइन से भी इतने पैसे कमाए जा सकते हैं, तो शायद आज मैं भी कुछ कर पाता। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें से गुजर रहे हैं तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है। देखो मेरे भाई, कुछ करने के लिए ना तड़प तो करना पड़ता है यार, क्योंकि सोच तो हर कोई लेता है, हर कोई सपने में फॉर्च्यूनर से चल रहा है, मर्सिडीज़ से चल रहा है, हर कोई सपने में अंबानी से मिल रहा है, अपनी सपनों की रानी से मिलता है। तो सिर्फ सोचने से नहीं होता है, उसको एक्शन लेना पड़ता है उसके लिए। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आपने जैसे पैसे कमाने के लिए सोचा और आपने अपने दिमाग में सोचा कि पैसा कैसे आज कमाएं, आपके दिमाग ने 2-3 आइडिया दे दिया कि आप कुछ भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, तो आप जाते हैं किसी भी जगह जाते हैं, मजदूरी का नॉर्मल काम हर किसी बंदे को मिल जाता है, चाहे वो बूढ़ा हो, गंवार हो, मूर्ख हो, कोई भी हो, उसको मजदूरी का काम मिल ही जाता है। सोचो अगर बंदे ने पैसे कमाने की सोची और जाकर मजदूरी करने का एक्शन लिया तो क्या उसके पास पैसा नहीं आएगा? आपका जवाब क्या है ये आप कमेंट में खुद बता दीजिएगा। लेकिन मैं बता दूं, डेफिनेटली पैसा आएगा। लेकिन क्या वो बंदा अगर बिस्तर पे पड़े पड़े सोचता कि मुझे आज पैसा कमाना है, कमाना है, कमाना, और सिर्फ सोचते रहता सोकर, तो क्या पैसा आता? नहीं आता। तो सिंपल फंडा है, समय बहुत तेज़ी से जा रहा है मित्र, और समय की कदर नहीं है। इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, काम वासना को ज़िंदगी में भर चुके हैं, लोगों की परवाह ज़्यादा करते हैं, खुद की परवाह नहीं करते। ज़िंदगी बहुत सूक्ष्म है मेरे भाई, करने के लिए बहुत टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। अगर आप ये सोच रखते हैं कि ज़िंदगी तो 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, तो आप इस वीडियो को व्यर्थ देख रहे हैं। उस 4 दिन की ज़िंदगी चांदनी तब बनती है जब उसके लिए आप 4 दिन में 2 दिन मेहनत करके बचे हुए 2 दिन को चांदनी से भरते हैं। मेरे कहने का मतलब, अपने जीवन की शुरुआत में जो मेहनत करते हैं, बाद में रिजल्ट फोड़ते हैं। अगर इसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो आप उठा के देख लो जो आपकी उम्र में सक्सेस हैं। अगर आप एक लड़के हैं, एक सीधा उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आप एक प्राइवेट जॉब में हैं और आप ही के एज का कोई लड़का है, आपसे शक्ल में ख़राब है, लेकिन उसका गवर्नमेंट जॉब है। कसम से बता रहे मेरे भाई, लड़की वाले जब आते हैं घर पे ना, तो दिल टूट जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा लुक फीका पड़ जाएगा उस गवर्नमेंट जॉब के आगे। अगर नहीं यकीन है तो कभी अपने आप को कंपेयर करके देख लेना सरकारी वाले लड़के से। लड़की भी फर्स्ट क्लास मिलती है, अच्छा खासा रुपया लेकर लोग दरवाजे पे भीड़ लगाते हैं, सिफारिश लगाते हैं कि मेरी लड़की का शादी करवा दो। और तुम अगर सस्ते में भी मान जाओगे ना मेरे भाई, तो तुम्हें ठोका बजाया जाएगा कि लड़का क्या फ्यूचर है, लड़के का क्या मतलब है, लड़का किस टाइप का है, क्या करता है, इसमें तो एक कमी है, आपकी तमामों कमियां आ जाएंगी। तो क्या होता है ना मेरे भाई, आप सिंपल सी बात समझो, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन समय से करो। हम लोगों ने टिकटॉक इस्तेमाल किया, किस लिए किया भाई? सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। हमने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, किस लिए? सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। हमने रील बनाई, किस लिए? सिर्फ गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। हमने फेसबुक पे पोस्ट अपलोड किया, किस लिए? ताकि लाइक और कमेंट खेल सके, इसलिए। क्या हमने कभी अर्निंग के थ्रू इन सब चीज़ों पे टाइम स्पेंड किया है? आपका जवाब होगा नहीं। अगर आपको लगता है कि दुनिया में पैसों की कमी है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। दुनिया में पैसा इतना है
कि पूरी दुनिया अथाह पैसे कमा सकती है। बहुत पैसा है दुनिया में, बस पकड़ने आना चाहिए। अगर आपको हल्की बातें लग रही हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है। रात को 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी को यार कभी अकेले में जाकर बारीकी से सोचो, डिस्कनेक्ट करके लोगों से थोड़ा अलग होकर जाकर सोचो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आखिरी में अपनी बातों को विराम देने से पहले एक एंड पॉइंट बोलना चाहूँगा मेरे यार। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना ना तो एक बात याद रखना, आप वो चीज़ें करना शुरू कर दो जिसमें आपका दिल नहीं लगता है, क्योंकि हमें कामयाबी की तरफ वही ले जाती है जहाँ हमारा दिल नहीं लगता है। तो किसी महान पुरुष ने कहा भी है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप वो करना शुरू कर दीजिए जो आप नहीं करना चाहते हैं। आपकी सफलता की कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। तो मेरे दोस्त, समय बहुत कम है, जाना बहुत आगे है, तो समय के अनुरूप अपना कदम उठाइए, नहीं तो आप भी अपनी ज़िंदगी में काश बनकर रह जाएंगे। तो आज से प्रण लीजिए, अपने आप को आग में झोंक दीजिए, काम पे लगा दीजिए। काम क्या करना है नहीं समझ में आता तो कोई काम पकड़ लीजिए, अपने चारों तरफ पता कीजिए कौन क्या कर रहा है, उसमें से एक काम आप अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए। कोई आपके लिए, कोई यूट्यूब वीडियो, कोई यूट्यूबर, कोई गुरु आपको सफलता की रास्ता नहीं पकड़ा सकता। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है, और इन्फॉर्मेशन से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी जब तक आप उसको अपने अंदर उतारेंगे नहीं। तो सफलता आपको खुद लानी पड़ेगी, अपने सफलता की रास्ता आपको खुद बनाने पड़ेंगे, तभी आप अपने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकते हो। हकीकत में मेरे दोस्त, ज़िंदगी बहुत सूक्ष्म है यार। जब सोचोगे ना कभी अकेले मून लाइट में जाकर ना, नाइट में कभी अपने आप को अकेले आसमान की तरफ देखकर खड़े होकर देखना यार, जो फील करोगे ना, मैं लिख के देता हूँ यार, ये बहुत गिल्ट फील होता है। सोचोगे क्या यार, हकीकत है अपनी ज़िंदगी में हम कर क्या रहे हैं। तो समय से जग जाओ मेरे यार, कुछ करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सिर्फ वीडियो स्क्रॉल मत करिए, अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन के लिए एक्शन ज़रूर लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और यहाँ तक अगर आप सुन रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में जल्द ही परिवर्तन आए। आपकी कीमती समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपके सहायता के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या मैं रात को जग कर जो मेरे दिमाग में आइडिया आया, ये आइडिया हकीकत में दिल दहलाने वाला है या नहीं है। अगर आपको लगता नहीं है तो भी बताइए, है तो भी बताइए। मुझे तो बहुत इफेक्ट डाला और इस वीडियो से मेरी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहिए, आप हमेशा खुश रहिए और अपने परिवार के साथ हमेशा मस्त रहिए। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और आपकी ज़िंदगी को, आपके दिल को छू जाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय श्री राम।